नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पवित्र गंगा नदी के तट पर मौजूद विंध्याचल भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ मंदिर है। विंध्याचल वाराणसी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। शास्त्रों में इस शहर को देवी दुर्गा का निवास स्थान भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद विंध्याचल को रहने के लिए चुना था। विंध्याचल के मंदिरों में हजारों भक्तों की भीड़ हर रोज देखी जा सकती है। 6 जून 2023 को भी मंदिर में कुछ ऐसा ही माहौल था। माता की आरती हो रही थी, भक्तों की भीड़ भी काफी थी, लेकिन यहाँ मौजूद भक्तों को ये पता नहीं था कि इस मंदिर में एक महिषासुर राक्षस भी मौजूद है। भक्तों को इस राक्षस के बारे में इसलिए पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसने एक पंडे का रूप धारण कर रखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज मिश्रा नाम के इस शख्स की। राज मिश्रा इस मंदिर में बतौर पंडा काम करते हैं, लेकिन 6 जून को इसने पंडा के भेष में एक राक्षस रूपी ऐसा काम किया कि जिसको सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। अलीगढ़ से राकेश शर्मा का परिवार विंध्याचल में माता के दर्शन करने आया था। मंदिर परिसर में आने पर इस परिवार की मुलाकात राज मिश्रा से हुई और इस पंडा ने परिवार को अपने गेस्ट हाउस में रहने का ऑफर दिया। परिवार भी उस गेस्ट हाउस में रहने को तैयार हो गया। इसके बाद पंडा ने शर्मा परिवार से बोला कि मां विंध्यवासिनी की एक पूजा करने से परिवार पर हर तरह के कष्ट दूर हो जाएंगे। परिवार भी इसके लिए तैयार हो गया। पंडा ने सबसे पहले राकेश शर्मा की पत्नी को गेस्ट हाउस के एक अलग कमरे में बुलाया और वहां बकायदा पूजा पाठ भी की। इसके बाद पंडा ने राकेश शर्मा की बहू को कमरे में एक और पूजा करने के लिए अकेले बुलाया। परिवार को भरोसा हो चुका था कि एक पूजा पहले हो चुकी है, इसलिए शर्मा जी ने अपनी बहू को अकेले पंडा के पास पूजा करने के लिए भेज दिया। पूजा शुरू होने के बाद पंडा के भेष में छुपे राक्षस का असली रूप सामने आ गया। पंडा ने शर्मा जी की बहू के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। महिला जब तक कुछ समझ पाती तब तक उसने उसकी इज्जत पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन महिला तेज तेज चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बगल वाले कमरे तक सुनाई देने लगी। महिला की आवाज सुनकर शर्मा परिवार उस कमरे की तरफ भागा और दरवाजे को पीटने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंडा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और माफी मांगने लगा। राज मिश्रा आ गए तो बोले भाई साहब बढ़िया है, दर्शन किए, हो गए तो मैं पूजा कराऊंगा भाभी जी की। मैंने करा दी। बोले यहाँ हल्ला गुल्ला है, यहाँ बराबर में कमरे में करा दूं। तो मैंने करा दूं। कमरे में ले गए तो वाइफ को 2 मिनट में उन्होंने निकाल दिया। फिर बोले बहू की करा दूं। तो मैंने इतना सिंपैथी दे रहा है तो मैंने करा भैया बहू की सिंपैथी। तो बहू को ले गया। इतनी देर में बहू को 1 मिनट में इसने लॉक लगाया। बहुत चीखी, पापा खोलो। तो हमने क्या बात है, ये छेड़ रहा है। लेकिन शर्मा परिवार ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने देखा कि आरोप तो रसूखदार पंडा राज मिश्रा पर लगे हैं, तो उनके हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि राज मिश्रा का रसूख ऐसा है कि यूपी सरकार के आला अधिकारियों से लेकर राजनीति के बड़े बड़े नेता उसके पैर छूते हैं। इसने खुद को राज्य अधिकारी पंडा घोषित कर रखा है। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं। इस मंदिर में मां के वीवीआईपी दर्शन चाहे अधिकारी हो या फिर नेता, इस पंडा के जरिए ही होते हैं। अब थाने में पंडा का पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और पुलिस पर मामला दर्ज न करने का दबाव बनाने लगा। राज मिश्रा के पिता राजा मिश्रा ने भी राकेश शर्मा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके चलते योगी जी की तेज तर्रार पुलिस भी मामले की लिपापोती करने में जुट गई। काफी वक्त बीतने के बाद शर्मा जी का धैर्य जवाब देने लगा और वो रोने लग गई। थाना विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत मंदिर दर्शन करने आए एक श्रद्धालु के द्वारा अपने परिजन के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया गया, जिसमें गेस्ट हाउस जो मालिक है राज पंडा, उसके खिलाफ छेड़खानी की तहरीर दी गई, जिस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मामला जब मीडिया तक पहुंच गया तब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है, जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी श्रेष्ठ भारत में बस इतना ही। आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।